नमस्कार, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज़ 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। धर्मस्थलों को दिशा निर्देश के साथ खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यादगीर के स्वामी वेणुगोपाल ने राज्य सरकार को दी सलाह। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि लोग मरते रहें। रेमडेसिविर को लेकर केंद्र के प्रोटोकॉल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कोरोना का साया उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर भी पड़ा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को कर दिया गया स्थगित। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होने पर जेएनयू प्रोफेसर ने वैक्सीन लेने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। स्वामी विवेकानंद आश्रम यादगीर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वामी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार भी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें लोगों को पूजा स्थलों के अंदर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। सरकार को मस्जिदों, गुरुद्वारों और मंदिर में मास्क पहनकर और सैनिटाइजर का उपयोग करके इबादत करने की अनुमति देनी चाहिए। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक 1 मई से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का कोरोना टीकाकरण शुरू होगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों की माने तो टीके की अनुपलब्धता के कारण इसमें 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। हालांकि सरकार टीके होने का दावा कर रही है। मौजूदा स्टॉक को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कुछ दिन पहले ही टीकाकरण संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की बात कही थी। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दिशा निर्देशों का इंतजार है। टीके की खरीदी में समय लगेगा। सरकार ने युवाओं के टीकाकरण के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की 1 करोड़ खुराक 400 करोड़ रुपए में खरीदने का निर्णय किया था। हालांकि सीरम ने मंगलवार को राज्यों के लिए घोषित दर में 100 रुपए की जगह प्रति खुराक की कमी कर दी। राज्य सरकार पहले ही युवाओं के सरकारी अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त टीके लगाने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि सरकार हैदराबाद के भारत बायोटेक के वैक्सीन टीके की खरीदी पर सरकार चुप है। कंपनी ने राज्य को 600 रुपए प्रति खुराक वैक्सीन उपलब्ध करने की घोषणा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड उपचार प्रोटोकॉल में परिवर्तन आवंटित ऑक्सीजन की पूरी तरह आपूर्ति न होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र चाहती है कि लोग मरते रहें, क्योंकि कोविड-19 के उपचार में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर परिवर्तित प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को ही यह दवा दी जा सकती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार से कहा, यह गलत है। ऐसा लगता है कि दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, उन्हें रेमडेसिविर दवा नहीं मिलेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं कि लोग मरते रहें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुरुवार को ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इसकी जानकारी दी। सीएम गहलोत ने बताया कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। उन्होंने बताया, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार केंद्र पर बिफार पड़ी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर पूरी ऑक्सीजन न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह दिल्ली और देश में फेल हुई है। 490 मिलियन ऑक्सीजन सिर्फ पेपर पर है, जबकि सच्चाई ये है कि आज तक हमें कभी इतनी ऑक्सीजन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हमने तो 700 मिलियन ऑक्सीजन मांगी थी। केंद्र दिल्ली के लिए पूरी तरह उदासीन और असंवेदनशील है। अब बहुत हो चुका है। हम इसलिए चुप नहीं रहेंगे क्योंकि वो केंद्र सरकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रही है। कोरोना का साया उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देवभूमि उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2021 को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि मंदिरों के कपाट अपने समय पर खुलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की।
जिसमें अधिकारियों के अलावा पर्यटन और धार्मिक मामलों के मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। बैठक में मई के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को कोविड के चलते स्थगित किया जाने का फैसला किया गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को घोटाले मामले में 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी, लेकिन 11 दिन बाद भी लालू की रिहाई नहीं हो पाई। अभी भी वे न्यायिक हिरासत में हैं और AIIMS में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस समय झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के कोर्ट में आने पर रोक लगा रखी है। इस वजह से लालू की रिहाई में भी देरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने ये फैसला ले रखा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक तंत्र ढह रहे हैं और कहा कि इसने देश को कम से कम 20 साल पीछे ढकेल दिया है। रावत ने संवाददाताओं से कहा कि कोविड-19 की बदतर होती स्थिति के चलते भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होने पर पंजाब के एक शख्स ने टीका लगवाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की फोटो को सर्टिफिकेट पर जबरन लगाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर इस संबंध में बताया है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की सर्टिफिकेट पर फोटो को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। वे इसके पीछे का कारण प्रमाण पत्र में पीएम मोदी की फोटो का होना बताते हैं। उनका कहना है कि इस दस्तावेज पर किसी चिकित्सा अधिकारी की हस्ताक्षर होनी चाहिए। 74 वर्षीय चमनलाल ने कहा कि उन्हें टीका लगवाने की जरूरत है। कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल, डायरेक्टर ईश्वर निवास और 45 अन्य के खिलाफ मंगलवार रात लुधियाना में मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में जिमी शेरगिल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पर कोविड-19 के कारण लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन कर एक वेब सीरीज की शूटिंग करने का आरोप है। जिमी यहाँ अपनी पंजाबी वेब सीरीज यार ऑनर की शूटिंग कर रहे थे। भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोविड के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच रूस से मदद सामग्री लेकर 2 कार्गो विमान बुधवार देर रात भारत पहुंचे। इन 2 विमानों में 20 टन राहत सामग्री है। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लंग वेंटिलेशन इक्विपमेंट, मॉनिटर्स और कोरोनावीर समेत दूसरी दवाएं शामिल हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। धर्मस्थलों को दिशा निर्देश के साथ खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यादगीर के स्वामी वेणुगोपाल ने राज्य सरकार को दी सलाह। ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि लोग मरते रहे। रेमडेसिविर को लेकर केंद्र के प्रोटोकॉल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी।
कोरोना का साया उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर भी पड़ा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को कर दिया गया स्थगित। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होने पर जेएनयू प्रोफेसर ने वैक्सीन लेने से किया इनकार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।